अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे सोनू को देखते हैं। उसकी माँ ब्यूटिशियन है, शादियों में लड़कियों का मेकअप करती है। सोनू भी अक्सर अपनी माँ के साथ रहता है और वो अपनी माँ को मेकअप करते हुए देखता है तो उनकी स्टाइल को भी कॉपी करता रहता है। फिर सोनू जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ मार्केट में उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल देती है और इस ब्यूटी पार्लर की वजह से मोहल्ले में क्या क्या होगा, पार्लर की वजह से कितनी लड़कियों की शादी होगी और मेकअप धुलने के बाद लड़की का असली चेहरा देखकर लड़के का क्या होगा। कहानी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म का नाम है लैला। प्राइम वीडियो पर यह फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। अब कहानी पर वापस आते हैं। इसी के साथ कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है। सोनू का पार्लर मार्केट में फेमस हो जाता है। सोनू ने भी अपने पार्लर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था, स्टाफ हायर किया था। मोहल्ले की सारी औरतें मेकअप के लिए उसके पास ही आती थी। औरतों के बीच में सोनू बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन सोनू की इस कामयाबी से उस इलाके के मर्द खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवियां उनकी कमाई का आधा हिस्सा सोनू के पार्लर में ही उड़ा देती थी। और एक शाम इलाके के सारे मर्द मीटिंग करते हैं। एक आदमी बताता है कि वो जब भी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है तो वाइफ उसे ताने मारती है कि तुम सोनू की तरह प्यार से हाथ नहीं पकड़ पाते। खैर, वो लोग किसी भी तरह से सोनू का पार्लर बंद करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीवियों को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। तो सब लोग मिलकर एक छोटे मोटे गुंडे खलील भाई को पैसे देते हैं। उसे कहते हैं कि काम ठीक से करना, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम हम करवा रहे हैं। खलील भी उनसे वादा करते कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं बताऊंगा। इधर सोनू अपने पार्लर में काम कर रहा होता है। आज शाम को मोहल्ले में एक पार्टी है तो मोहल्ले की सारी औरतें सोनू के पार्लर में होती है। भीड़ बहुत ज्यादा थी। सोनू भी मोहल्ले की सभी औरतों को अपनी बहन की तरह मानता था, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करता रहता था। तो ऐसे ही ज्योति नाम की एक औरत पार्लर में मेकअप करवाने के लिए आती है और सोनू को सिर्फ आईब्रो बनाने के लिए कहती है। सोनू ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसके पूछने पर ज्योति बताती है कि उसके पति का ऑयल बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, पैसों की कमी है, इसलिए सिर्फ आईब्रो बनवा रही है। उसकी प्रॉब्लम सुनकर सोनू उसकी हेल्प करता है। वो ज्योति से कहता है कि आप अपने हस्बैंड से ऑयल के पैकिंग पर मेरा फोटो लगाने के लिए कहो, साथ ही एक बढ़िया सी टैगलाइन भी लिख दो कि इस ऑयल को खाने से आपकी खूबसूरती वैसी ही बढ़ जाएगी जैसा कि सोनू के मेकअप से बढ़ती है। लेकिन ज्योति बताती कि इन सब में लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा और उनके पास एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे नहीं है। तो बातों ही बातों में सोनू उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है और उसे कहते हैं कि जब काम ठीक से चलने लगे तो पैसे वापस कर देना। इसी बीच पार्लर में एक महिला आती है। वो सारी लाइन तोड़कर आगे पहुंच जाती है और बिना नंबर लगाए, बिना पैसा दिए अपना मेकअप करवाना चाहती थी। वो कहती है कि मैं इस इलाके के एसआई शंकर की पत्नी हूँ। इसके बाद सोनू शंकर की पहली पत्नी कमला को कॉल कर देता है और इस औरत को पार्लर के बाहर लेकर जाता है। एसआई की दोनों पत्नियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है और दोनों औरतें बीच सड़क पर ही एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। खबर मिलते ही एसआई भी भागता हुआ वहां आता है। वो दोनों को छुड़ाता है, लेकिन अब उसकी दोनों बीवियां उसे हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती हैं। गुस्से में एसआई सोनू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मोहल्ले की औरतें सोनू को बचाने के लिए अपना फोन निकाल लेती हैं, वीडियो बनाने लगती हैं। तो मजबूरन एसआई को वहां से भागना पड़ता है। इधर हम कैदी नाम के एक आदमी को देखते हैं। कैदी सुपरस्टार चिरंजीवी का बहुत बड़ा फैन है और आज वो अपने बेटे रुस्तम की शादी के लिए लड़कियां देख रहा होता है। मैच मेकर उसे कई सारी लड़कियां दिखाता है, लेकिन कैदी को पता नहीं कौन सी परी चाहिए थी कि वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। मैच मेकर भी परेशान होता है। तब कैदी उससे कहता है कि मैं चिरंजीवी का फैन हूँ और मेरे बेटे के लिए चिरंजीवी की फिल्मों जैसी हीरोइन चाहिए। लेकिन आगे चलकर उसे कैसी लड़की मिलेगी ये देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। खैर, वहीं पर हम रुस्तम को भी देखते हैं। वो अपने बूचड़ खाने में होता है। उसका बकरियों का मीट बेचने का कारोबार है। रुस्तम एक आदमी को मार रहा होता है क्योंकि उस आदमी ने मार्केट में कैदी की इंसल्ट कर दी थी। रुस्तम कहता है कि मेरे पापा चिरंजीवी के फैन हैं तो मैं अपने पापा का फैन हूँ और अगर किसी ने मेरे पापा की इंसल्ट की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां रुस्तम का एक खास आदमी आ जाता है और उसे बताता है कि आज भी उसके पापा को उसके लिए लड़की नहीं मिले। रुस्तम भी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि शायद इस जन्म में शादी करने के लिए उसे लड़की नहीं मिलेगी। गुस्से में रुस्तम उस आदमी को बकरियों के पिंजरे में डाल देता है। इधर एक रेस्टोरेंट में खलील एसआई शंकर से मिलता है। शंकर भी अब सोनू को मारना चाहता था। वो भी खलील को पैसे देता है और उसे कहता है कि मुझे सोनू की उंगलियां ला कर दो।
और शंकर से भी पैसे लेने के बाद आखिरकार खलील सोनू को मारने के लिए पहुंच जाता है। वो सोनू का एक्सीडेंट करवाना चाहता था लेकिन सोनू बच जाता है। वो खलील और उसके साथियों की पिटाई करता है और इस फाइट के बीच में उसकी नजर पड़ती है एक हॉट लड़की जेनी पर। उसे देखते ही सोनू को उससे प्यार हो जाता है। सोनू उसका पीछा करता है। पता चलता है कि जेनी पास के ही एक लेडी जिम में ट्रेनर है। सोनू उस जिम में जाता है। जेनी को जिम के कपड़ों में देखकर और भी इम्प्रेस हो जाता है। वो जेनी से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जिम करना है, लेकिन जेनी मना कर देती है क्योंकि वो तो सिर्फ लड़कियों का जिम था। पर मोहल्ले की सारी औरतें तो सोनू को पसंद करती थी, जानती थी कि सोनू एक अच्छा लड़का है। जिसके बाद मोहल्ले की औरतें भी जेनी से सोनू को ट्रेनिंग देने के लिए कहती हैं। अब देखो, जेनी सोनू को कोई लफंगा लड़का समझती है। अगली सुबह उसे पार्क में आने के लिए कहती है। यह सुनकर सोनू भी खुश हो जाता है कि लड़की ने पार्क में मिलने के लिए बुलाया है तो मजा आएगा। अगली सुबह पार्क में पहुंच जाता है। वो लेट आया था तो जेनी उसे पार्क के 5 चक्कर लगाने के लिए कहती है। यह सुनकर सोनू कहता है कि यार 5 चक्कर। जिसके बाद जेनी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारे अंदर इतना स्टैमिना ही नहीं होगा। उसकी बातों से सोनू का ईगो हर्ट हो जाता है। वो जेनी को अपने कंधों पर उठाता है और दौड़ते हुए पार्क के 5 चक्कर पूरे कर लेता है। जेनी भी समझ जाती है कि सोनू तो एक पक्का मर्द है और वो भी सोनू के प्यार में पड़ जाती है। अगले दिन सोनू जिम में जाता है तो जेनी उसके साथ प्यार से बात करती है और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब इन दोनों की प्रेम कहानी तो शुरू हो जाती है। इसके बाद सोनू अपने पार्लर में आता है। तब ज्योति अपने हस्बैंड के साथ उससे मिलने के लिए आती है। जैसा कि सोनू ने उससे कहा था, ज्योति ने अपने ऑयल पैकेजिंग पर उसका फोटो लगवा दिया था तो अब उसका धंधा भी काफी अच्छा चल रहा था। इसी बीच में खलील कई बार सोनू को मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो अपना काम पूरा करने के लिए रुस्तम के पास जाता है। उसे सोनू का फोटो दिखाता है, बताता है कि ये लड़का मार्केट में पार्लर चलाता है, इसे ही मारना है। लेकिन फोटो देखने के बाद रुस्तम खुश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इसके पार्लर में ही मुझे शादी के लिए एक लड़की मिल जाएगी। वो अपने आदमियों से सोनू के पार्लर जाकर पार्लर की सारी लड़कियों को उठा कर लाने के लिए कहता है ताकि उन लड़कियों को अपने पापा को दिखाकर शादी के लिए पसंद करवा सके। इधर सोनू के पार्लर में एक औरत अपनी बेटी सुंदरी को लेकर आती है। सुंदरी दिखने में काली थी तो अब तक उसके कई सारे रिश्ते रिजेक्ट हो चुके थे। आज भी उसे देखने के लिए एक लड़का आने वाला था तो सुंदरी की माँ सोनू से उसका मेकअप करने के लिए कहती है। सोनू भी अपने मेकअप का जादू दिखाता है, उसका मेकअप करता है। जो लड़की पहले ऐसी दिखती थी वो मेकअप के बाद ऐसी खूबसूरत दिखने लगती है। तभी रुस्तम भी अपने आदमियों के साथ पार्लर में पहुंच जाता है और मेकअप के बाद सुंदरी को देखते ही उसे सुंदरी से प्यार हो जाता है। सुंदरी की माँ उसे लेकर घर चली जाती है लेकिन इधर रुस्तम सोनू को थैंक यू कहता है। वो कहता है कि मैं जानता था कि मुझे अपने पसंद की लड़की तुम्हारे पार्लर में ही मिलेगी। इधर सुंदरी के घर पर लड़के वाले आते हैं लेकिन वो लोग भी सुंदरी की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि फोटो में तो सुंदरी काली दिख रही थी। खैर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी रुस्तम भी अपने माँ बाप को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। रुस्तम का बाप कैदी भी सुंदरी को देखकर उसे पसंद कर लेता है। सुंदरी की माँ उन्हें बताने की कोशिश करती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन रुस्तम और कैदी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और उसी दिन उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। पूरी शादी के दौरान सोनू सुंदरी के आसपास ही रहता है उसके मेकअप का ख्याल रखने के लिए और शादी खत्म होते ही सोनू को उसके एक क्लाइंट का कॉल आ जाता है और सोनू उसका मेकअप करने के लिए वहां से चला जाता है। इधर रुस्तम और सुंदरी की फर्स्ट नाइट शुरू हो जाती है। रुस्तम तो अपने पसंद की लड़की पाकर बहुत खुश होता है और पूरे जोश में अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह सुंदरी नहा धोकर तैयार हो जाती है, चाय बनाती है, अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर जाती है तो सुंदरी का असली चेहरा देखते ही वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद रुस्तम भी कमरे से बाहर आता है। वो भी सुंदरी का असली चेहरा देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। सुंदरी बताती है कि मैं आपकी पत्नी ही तो हूँ। वो सुबह नहाने के बाद मेकअप निकल गया है तो अब मैं ऐसी दिख रही हूँ। और तब जाकर रुस्तम और उसके घर वालों को समझ में आता है कि सुंदरी की माँ बार बार उन्हें मेकअप के बारे में क्यों बता रही थी। गुस्से में रुस्तम अपने आदमियों को सोनू के पार्लर भेजता है और वो लोग पार्लर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सोनू जब ये देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो पार्लर सोनू को उसकी माँ ने गिफ्ट किया था। वो पार्लर सोनू के लिए उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। सोनू उनसे फाइट करना चाहता था लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे तो जेनी उसे समझाती है और उसे वहां से लेकर
उसके अंकल के घर चली जाती है। इसके बाद सोनू न्यूज में देखता है कि रुस्तम की शादी में जो खाना बनाया गया था उसमें ज्योति की कंपनी का ऑयल यूज किया गया था और उस ऑयल की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। शादी में एमएलए भी आया था, वो भी बीमार पड़ गया था। मामला काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो एसआई शंकर भी इस मौके का फायदा उठाता है। वो ज्योति और उसके हस्बैंड के अलावा सोनू के ऊपर भी सारा इल्जाम लगा देता है और मीडिया से कहता है कि हम जल्द ही सोनू को पकड़ लेंगे। न्यूज देखने के बाद जेनी और उसके अंकल दोनों सोनू को समझाते हैं कि अब तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन सोनू अपने माँ की आखिरी निशानी अपने पार्लर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वो कहता है कि मैं खुद लोगों के सामने सच्चाई लाकर रहूंगा और असली मुजरिम को पकड़ कर दिखाऊंगा। लेकिन जेनी कहती है कि इसमें बहुत खतरा है, वो लोग तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। जिसके बाद सोनू कहते हैं कि वो लोग मुझे कभी देख भी नहीं पाएंगे। दरअसल सोनू के बचपन में उसकी माँ लड़कियों की तरह सोनू का मेकअप करके फोटो खिंचवाया करती थी, तो अब सोनू भी उस ट्रिक का यूज करता है, खुद का मेकअप करता है और खुद को एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपना नाम रखता है लैला। इधर रुस्तम अपने घर पर होता है। सुंदरी के शौक में उसका बाप पैरालाइज हो गया था। रुस्तम की माँ उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि देखो हमारे नसीब में जो था वो हमें मिला है, उसी में खुश रहो। लेकिन रुस्तम तो सुंदरी को देखना भी नहीं चाहता था। इसी बीच में उसे पता चलता है कि सोनू शहर छोड़कर भाग गया है और उसका पार्लर मुंबई की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट लैला ने खरीद लिया है और आज उसके पार्लर की ओपनिंग है। यह जानकर रुस्तम गुस्से में पागल हो जाता है और तुरंत पार्लर बंद करवाने के लिए वहां पहुंच जाता है। और जैसे ही सोनू लैला बनकर वहां जाता है तो उसकी खूबसूरती देखकर रुस्तम को उससे प्यार हो जाता है। वो पार्लर बंद करवाने आया था लेकिन अब वो खुद पार्लर का रक्षक बन जाता है। लैला भी उसे देखकर उसे सेड्यूस करती है। वो कहती है कि मैंने आज से पहले आपके जैसा कोई आदमी नहीं देखा, तो क्यों ना आप ही इस पार्लर का उद्घाटन करें और मेरे पहले कस्टमर बन जाएं। रुस्तम तो था ही ठरकी, वो लैला की जाल में फंस जाता है, फीता काटता है और उसका पहला कस्टमर भी बन जाता है। घर आकर रुस्तम अपनी माँ से कहता है कि मुझे पार्लर वाली लैला से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यह सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। वो रुस्तम को मारने के लिए उसे दौड़ाने लगती है और अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए आखिरकार रुस्तम को अपने बीवी के पल्लू में ही छुपना पड़ता है। जिसके बाद सुंदरी रुस्तम की माँ से कहती है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है तो ठीक है ना, उन्हें दूसरी शादी कर लेने दो। वैसे भी अपने बेटे को उदास देखकर आप खुश थोड़े ही रह पाएंगे। वो रुस्तम को डिफेंड करती है। इधर सोनू के गायब होने की वजह से मोहल्ले की सारी औरतें परेशान होती हैं, लेकिन कोई भी लैला के पार्लर में नहीं जाता। तो सोनू अपने फोन से सभी को मैसेज करता है और आधी रात में उन्हें एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मोहल्ले की सारी औरतें उस जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। जिसके बाद सोनू लैला बनकर उन सब के सामने जाता है और फिर सबको अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं ही सोनू हूँ और आप सब पार्लर आकर मेकअप करवा सकती हैं। सोनू को देखकर वो औरतें खुश हो जाती हैं, लेकिन अब उन्हें सोनू की फिक्र होने लगती है क्योंकि अब बहुत सारे लोग सोनू को मारना चाहते थे। वो सोनू को सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाने के लिए कहती हैं, लेकिन सोनू उन्हें बताता है कि बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों में काम कर करके मेरी माँ ने वो पार्लर मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपने आप को बेकसूर साबित करके ही रहूंगा। यह सुनकर सभी औरतों की आंखों में आंसू आ जाता है। वो भी सोनू की हेल्प करने को तैयार हो जाती हैं और उसे बताती है कि ऑयल कंपनी ज्योति नहीं, उसका पति नागराज चलाता है और उस दिन के बाद से ही वो दोनों कहीं गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ हम नागराज और ज्योति को देखते हैं। वो किसी लॉज में छुपे हुए थे। ज्योति बाहर आकर सोनू को सच्चाई बताना चाहती थी क्योंकि उनके मुश्किल समय में सोनू ने ही उनकी मदद की थी, लेकिन नागराज उसे मारता है और खामोश बैठने के लिए बोलता है। इधर लैला बनकर सोनू पार्लर वापस जा रहा होता है, लेकिन चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। वो पुलिस वालों को दिखाने के लिए अपना लाइसेंस निकालता है तो उसे याद आता है कि अभी तो वो सोनू नहीं लैला के गेटअप में है, लाइसेंस नहीं दिखा सकता। जिसके बाद वो कांस्टेबल को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन कांस्टेबल ईमानदार था। वो एसआई को सब कुछ बताता है। जिसके बाद एसआई शंकर वहां जाता है और लैला की खूबसूरती देखकर वो भी पिघल जाता है। वो लैला को अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लैला भी उसके साथ कोऑपरेट करती है, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर आती है तो रुस्तम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। सोनू के फ्रेंड ने कॉल करके रुस्तम को बुला लिया था। लैला उसे देखते ही रोने लगती है, नाटक करती है कि मैं अपना लाइसेंस घर पर ही भूल गई थी, तो एसआई मेरे साथ उसका फायदा उठाना चाहता था। और ये सुनकर रुस्तम गुस्सा हो जाता है। वो एसआई को धमकी देता है कि लैला मेरी है, आज के बाद इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। खैर इसके बाद रुस्तम लैला को उसके
उसके पार्लर तक ड्रॉप कर देता है। लैला कहती है कि मैं अकेली हूं ना, इसलिए वो एसआई मेरे साथ ऐसा कर रहा था। तो रुस्तम भी उससे वादा करता है कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो तो लैला से शादी भी करना चाहता है। अब सोनू समझ चुका था कि रुस्तम लैला की जाल में फंस चुका है, क्योंकि इसी तरह से सोनू पता लगाना चाहता था कि उसके पार्लर में तोड़फोड़ करने वालों को किसने भेजा था और उस ऑयल में मिलावट करने वाला कौन था। ज्योति और नागराज दोनों कहाँ छुपे हुए हैं। अगले दिन लैला पुलिस स्टेशन जाती है, एसआई से मिलती है। एक बार फिर से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो एसआई से कहती है कि कल रुस्तम की वजह से मुझे नाटक करना पड़ा था, लेकिन मेरा दिल तो आपके लिए ही धड़कता है। इसके बाद वो एसआई को भी अपनी जाल में फंसाना शुरू करती है। वो एसआई से कहती कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन लगता है कि हमें जल्द ही जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ले की सारी औरतें सोनू को बेकसूर मानती हैं। वो नागराज और ज्योति को ढूंढ रही हैं। अगर उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो सोनू बेकसूर साबित हो जाएगा और सोनू वापस आएगा तो मुझे अपना पार्लर बंद करके यहाँ से भागना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से सोनू को वापस आने से रोकने के लिए कहती है। एसआई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सोनू को पकड़कर जेल में डाल दूंगा। जिसके बाद लैला कहती है कि मैं नागराज और ज्योति से मिलकर उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों की वजह से सोनू फंस गया। जिसके बाद ये पार्लर मुझे मिला और उसके साथ साथ आप मुझे मिले। और तब एसआई उसे सच्चाई बता देता है कि नागराज के साथ मिलकर उसे पैसे देकर मैंने ही ऑयल में मिलावट करने के लिए कहा था और मैंने ही कुछ गुंडों को पैसे देकर सोनू के पार्लर में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा था। अब लैला को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो नागराज को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है। एसआई से कहती है कि कल आप हाईवे वाले ढाबे पर नागराज को लेकर आ जाना। मैं मोहल्ले की औरतों को बता दूंगी कि नागराज ढाबे पर मिलेगा। औरतें सोनू तक यह खबर पहुंचा देंगी और सोनू नागराज को पकड़ने जरूर आएगा, जिसके बाद आप सोनू को पकड़ सकते हो। एसआई भी इस प्लान के लिए मान जाता है। इधर लैला पार्लर में वापस आती है तो रुस्तम उसके पास पहुंच जाता है। उसने लैला के साथ अपनी शादी का कार्ड भी छपवा लिया था। वो लैला को कार्ड देकर चला जाता है, लेकिन लैला यानी कि सोनू अब रुस्तम से परेशान हो चुका था। वो जान चुका था कि रुस्तम ने तो कुछ भी नहीं किया है। वो किसी भी तरह से रुस्तम से पीछा छुड़वाना चाहता था। तो जेनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। रुस्तम को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद जेनी अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर उसके पास जाती है। वो रुस्तम को गले से लगा लेती है। रुस्तम भी उसे लैला समझकर पकड़ लेता है। तभी लैला उसके सामने आ जाती है और वो रुस्तम पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से मिलते हो, और वो रुस्तम को वहां से छोड़कर चली जाती है। रुस्तम को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ हुआ क्या, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। वो रोते हुए घर वापस आता है। सुंदरी एक बार फिर से उसको सहारा देती है। उसे कहती कि आप परेशान मत रहो, आपको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। और लैला के गम में रुस्तम एक बार फिर से सुंदरी के साथ सो जाता है। इधर अगली रात लैला ढाबे पर नागराज से मिलती है। एसआई पुलिस की एक टीम के साथ सोनू का वेट कर रहा था। तभी मोहल्ले की औरतें भी वहां आ जाती हैं और भीड़ का फायदा उठाकर वो औरतें नागराज को उठा लेती हैं। लेकिन इसी बीच में रुस्तम भी वहां आ जाता है और वो लैला को उठा ले जाता है ताकि वो जबरदस्ती उसके साथ शादी कर सके। वो पंडित से शादी का मंत्र पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन तब तक एसआई भी वहां पहुंच जाता है और एक बार फिर से एसआई और रुस्तम दोनों लैला के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो दोनों लैला को पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और इसी खींचातानी में लैला की बिग गिर जाती है। लैला की सच्चाई उन दोनों के सामने आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लैला नहीं सोनू है। रुस्तम कहता है कि यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू बार बार मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब सोनू से कहता कि आपकी किस्मत ही खराब है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस सच्चाई का पता लगाना चाहता था। इसके बाद रुस्तम अपने घर जाता है और दिल टूटे आशिक की तरह खुद से अपना गला काट कर खुद को मारना चाहता है, लेकिन सुंदरी उसे रोक लेती है। उसे समझाती है कि आप बहुत हैंडसम हो, आपको तो कोई भी दूसरी लड़की मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच में सुंदरी को उल्टी आती है, जिससे कि रुस्तम की माँ समझ जाती है कि उनके घर में छोटा मेहमान आने वाला है। वो रुस्तम को समझाती है कि भले ही सुंदरी की चमड़ी गोरी नहीं है, लेकिन उसका किरदार बहुत अच्छा है। उसने घर को अच्छे से संभाला है। मेरा, तुम्हारे पापा का, तुम्हारा, हर किसी का ख्याल रखती है। एक बीवी के रूप में तुम्हें इससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। रुस्तम भी अपनी माँ की बात समझ जाता है और सुंदरी को गले लगाकर उसे अपना लेता है। इधर एसआई ने सोनू को अरेस्ट कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में सोनू एसआई की सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। आखिरकार ज्योति भी कोर्ट में
आती है वो अपना बयान देती है, कोर्ट को बताती है कि सोनू बेकसूर है। जब उनका धंधा मंदा चल रहा था तो सोनू ने उनकी मदद की थी, लेकिन उसके पति ने एसआई के साथ मिलकर सोनू को फंसाने के लिए ऑयल में मिलावट की थी। आखिरकार कोर्ट को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। कोर्ट सोनू को बाइज्जत बरी कर देती है। नागराज और एसआई को जेल भेज दिया जाता है। सोनू एक बार फिर से अपना पार्लर शुरू कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।